हाय नमस्कार मेरे दोस्तों, एसबीएम परिवार में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। इसी को श्रेणी बद्ध, सीरीज और पैरेलल में कैसे जोड़ा जाता है। पैरेलल और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के नोमेटर देखेंगे। 10 ओम और 15 ओम और 30 ओम, ये तीन प्रतिरोध को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो जानते हैं, आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके थे। क्या पढ़े थे 10th में? जानते हैं R1 बराबर दिया है 10 ओम, R2 बराबर दिया है 15 ओम, R3 बराबर कितना दिया है 30 ओम, है ना। तो श्रेणी क्रम में जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। श्रेणी क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में इसी को सीरीज बोलते हैं। इस सीरीज में ध्यान देना, R1 बराबर क्या होता है फॉर्मूला, R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना भी होता है इसका जोड़ लिया जाता है। 10 प्लस 15 प्लस 30। इसका फिगर कैसे बनता है, ऐसे देखिए, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। ये रेजिस्टेंस है, ये क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये श्रेणी क्रम में है, रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है। इसको करो 30 10 40 10 50 5 55 ओम, 55 ओम में आंसर आया। श्रेणी क्रम का किसका आया, श्रेणी क्रम वाला। और समांतर क्रम वाला होता है, समांतर क्रम वाला होता है 1/R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही चीज का उल्टा होता है 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30। इसको लिखे 1/R बराबर एलसीएम ले लेते हैं 30, 10 या 30, 15 दूनी 30, 30 का 30, ठीक ना। 10 या 30, 15 दूनी 30, 30 का 30, 3 2 5 मिल के 6, 1/R बराबर 1/30 यानी 6/30, 6 5 30, R बराबर 5 ओम। इधर उल्टेगा तो उधर भी बढ़ गया। समांतर क्रम में कितना आंसर आया, 5 ओम। तो समांतर क्रम के फिगर कैसे बनता है, यहाँ देखिए, ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ध्यान देना। ये पैरेलल में है, इसको पैरेलल में बोलते हैं, समांतर क्रम में। लेकिन आप 12th में पढ़े हैं, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़े होंगे, तो उसमें संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन और संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन आपने पढ़े हैं, मैट्रिक में पढ़े थे। श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। लेकिन आप इंटर में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, श्रेणी संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। जैसे आपने ध्यान दीजिए, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज पर देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे पढ़े थे, ऐसे पढ़े थे। तो जानते हैं इस संधारित्र में पढ़े थे, इसको लिखोगे श्रेणी क्रम में संधारित्र में होता है, संधारित्र में होता है, संधारित्र धारित्र में श्रेणी क्रम संयोजन आपको दिया जाएगा, ऐसे जाएगा, जैसे दिया जाएगा, ध्यान दीजिए, ऐसे दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा, है ना। संधारित्र में पढ़े होंगे, देखो C1 पढ़ा, C2 पढ़ा, C3 पढ़ा, C4 पढ़ा। तो आपने जानते हैं संधारित्र के, इसको ले सकते हैं, संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन के फॉर्मूला होता है 1/C1 बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसमें उल्टा होता है, संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में 1/C1 बराबर 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। वही समांतर क्रम संयोजन में होता है, समांतर क्रम संयोजन में होता है, समांतर क्रम संयोजन में होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। जानते हैं किसका, संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन। इस संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला है, संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन। जानते हैं प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन और संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन, संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन उसी टाइप में होता है। इसको प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन और संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन इस टाइप में होता है। आप दोनों फॉर्मूला के यूज करके आप बना सकते हैं नोबेल का। धन्यवाद।